धीरधैनं श्रवणपटे यतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानंद त्वं शरणं ब्रजेश। यादवेन्द्रं दयादाता पुंडरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगल आदि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्यों को। बलेश्वरी, शक्तिश्वरी, विजयेश्वरी, संकट हरणी, मंगल करणी, भारत भवन स्वर्ण से भरणी, हे मां नमन तुझे करता मैं। और माघ की तिलचौथों शक्ति, माघ मास तिलचौथ है और शक्ति बड़ी अपार। संकट मोचन, संकट हरणी, मंगल करणी, कर दे बेड़ा पार। जय गणेशम। निर्लोप निर्लोप रुद्रम भगवम ओम श्री गणेशनाय गणानाय गणनायको वाणी विनायको वर सिद्धि विद्यम समनीलकंठे शंकर सुवनम गौरी पुत्रम गजानंद गणपति गिरिजा सुवनम श्री प्रथम त्रिलोक देवता पूज्यते चरणारविंदम चतुर्ध्यानम लंबोदर एकदंत गजानंद गणेश गणनायको करिवर वदनम सकल सिद्धिदायकम नृपाणी ते मूर्खा ते पूज्यते प्रथम पूज्ये श्री गणपति। प्रथम वंदना गणपति कीनी माघ मास शक्ति प्रगटीनी। शक्ति उपासनम नव दुर्गे नमस्तुते उमा गौरी महामंद्राचल भैरवी मंगला भद्रकाली नमो जगदम्बे नमामि। शारदा सरस्वती वीणा पुस्तक धारिणी नमस्तुते भगवती महामयम तुमं शरणं महादेवी। आशा पालान्नपूर्णा वैष्णव देवी केला माता राधे रानी जगदम्बा माँ सती सीता महालक्ष्मी महादेवी वाणी ब्रह्माणी शिव शक्ति बरवाड़े की चौथ माता। संकट हरणी मंगल करणी जगदम्बा को रहा मनाए। माघ मास तिल चौथ पड़ी है माता संकट देव हटाए। प्रथम वंदना गणपति कीनी और फिर माँ को रहा पुजाए। गोबर चौको दियो लगाए कुंवारी कन्या को बुलवाया घी को दीपक दियो जलाए। अरे संकट हरणी मंगल करणी बरवाड़े की चौथ है माय। प्रथम वंदना करता तेरी अर्ज सुनो महारानी आए। कल युग में ये पड़ी रे काली माँ इस कालेपन को देवो हटाए। राज पड़े मलेच्छ जग में और मल ही मल इसमें प्रगटाए। इस सब मल को दूर करो माँ और अमृत भारत में भर जाए। माघ मास अमृत तन जानो और विष्णु रूप अखंड दिखाए। संकट हर लो भारत के माँ इस कारण तुझको रया मनाए। जर्रे जर्रे में निवास करे उसके बिन भूमि खाली नहीं। रज रज में राम विराजते हैं ऐसा कोई वनमाली नहीं। हर फूल वाटिका सजाता है सागर को वही रिझाता है। और बरदे जर जंगल जमी जहां पर सागर कहीं न पाता है। और बिन हाकम के नाम सना जो अपना न्याय चुकाता है। और नहीं कचेरी लगे कहीं पर सभी प्रशासन चलाता है।
मंगल करता दुनिया भर का भरता चींटी हाथी तक को और लगे भंडारा कहीं नहीं समरत है वो जगतपति नारायण और उसका फोर्स है कहीं नहीं। नहीं फोर्स पास में उसके और नहीं फौजों के दस्ते हैं, फिर भी पूरे त्रिलोक की सुरक्षा करता क्योंकि वह तो मंगल हरसते हैं। तो आदि सनातन ब्रह्म है चुटकी में चटकाए, एक चुटकी गर मार दे तो विश्व प्रलय हो जाए। 22 सेकंड ही काफी है दुनिया में प्रलय मचाने को, तो प्रलय काल को क्या देखो और प्रभु के प्रेम बसाने को। तो नारायण को छोड़कर और नहीं रे वन मोड़, सब दुनिया को छोड़कर हरि से नाता जोड़। है भगवती उमा आप शक्ति हो, शक्ति की एक प्रतीकता हो, इसलिए आपको मैं शक्ति की कहानी सुनाता हूं। एक बार राजा नहुष हुआ, वो सतयुग में बड़ा राजा था। 60,000 उसके अनुयायी थे, 32 लाख फौज थी, अरबों खरबों का धन था, 200 ऊंटों के ऊपर खजाने की चाबियां चलती थी। कितना घमंड होगा उस राजा को, सब राजा घन और घमंड भरे, कलयुग में चारों ओर देखो और मलेच्छ राज सब जगह घिरे। सारे राजा मलेच्छ राज में घिर रहे हैं। संपूर्ण विश्व में जो कमजोरी है, जो दुख है, जो दरिद्र है, जो संकट है, उस संकट को संकट हरनी मंगल करनी चौथ माता संपूर्ण विश्व से एक पल में हटा सकती है। और ये 7.25 अरब सारे संसार के जो आत्माएं हैं, नर और नारी हैं, ये सब उस मां के पुत्र और पुत्रियां हैं। जब शुक्रवार का दिन था, भगवान विष्णु और महालक्ष्मी भारत में विचरण कर रहे थे। संकट हरनी मंगल चौथ भगवती जगदम्बा बरवाड़े की चौथ माता का अवतरण हो रहा था। तब कहा विष्णु ने हंस करके, लक्ष्मी जी तुम जग को देखो, संकट हरनी मंगल करनी और चौथ भवानी को देखो। ये सारे जग की माता है, फिर कष्ट यहां क्यों प्रगटाता है, कैसे हट पाए ये संकट विष्णु तुम्हें बतलाता है। तब भगवान विष्णु ने कहा, लक्ष्मी हमारी कोई गलती नहीं, हमने तो सारे भारत को सोने की चिड़िया बना करके भेजा था, संपूर्ण विश्व को मंगल करके भेजा था, तो फिर कलयुग में ये काली मां क्यों छा गई, लोगों के चेहरे क्यों मुरझा रहे हैं। इस संकट को हटाने वाला कोई राजा अपनी हिम्मत क्यों नहीं दिखा पा रहा। असक्षम राजा भय प्रजा असक्षम जान, और मलेच्छ ये राज है और मल का ही सम्मान। तो मलेच्छ राज का क्या मतलब है। और संकट का मूल कारण 2 तरह के राज होते हैं, एक होता है राम राज्य, एक होता है मलेच्छ राज जिसे रावण राज कहते हैं। तो सारे जगत में रावण का और फैला मलेच्छ ये राज, और ये कलयुग की काली मां, इसे हटाओ महाराज। इसे कैसे हटाए, क्योंकि जो अपनी आत्मा में आप लोग भरोगे वही तो आपको मिलेगा। तो सारा जगत ही भर रहा और भोगों का सब माल, और इन भोगों से आ गया रोगों का ये काल।
हर मनुष्य अपने अंदर भोगों की मल को भर रहा है, बुराइयों को भर रहा है, कुकर्मों को भर रहा है, भ्रष्टाचार और अधर्म के धन को भर रहा है। जब सारा जगत, सारी राजा और प्रजा अपने शरीर की पंच तत्व में, अपने परिवार में, अपने घर में मल भरने लग जाएं, तो फिर चंदन की सुगंध कहां से आएगी? इसे मलेच्छराज कहते हैं। क्योंकि बुराई कोई भर रहे, अच्छाई कोई दिखती नहीं, इस कारण ब्रह्मा की कलम शुभ शुभ लिखती नहीं। तो फिर ब्रह्मा जी भी शुभ कैसे लिखे? तो मूल प्रसंग इस कलयुग में जब सर्वशक्तिदायक उदय हुआ, 21 जनवरी उदय हुई और माघ मास की मकर तिल चौथ पड़ी, संकट हरणी मंगल करनी चौथ पड़ी। तो अब ये चौथ तो चुकी जाती है, तो चौथ चुकेगी अब महारानी और सारे मल को देगी हटाए। और रोक सको तो रोक लो जग में, और मां के अब सब शरण में आए। जितने पुत्र हैं, सुपुत्र हो या कुपुत्र हो, शरण आओ सब जान। मां की शरण में आओगे तब हो जाए कल्याण। तो आपका कल्याण माता करेगी, संकट हरणी मंगल करनी चौथ करेगी। वरना आप चौथ चुकाने के लिए तैयार रहो, क्योंकि मल ही मल जब जगत में, और निर्मल कैसे होए, और फिर से सागर मथन होएगा, और विष अमृत अलग अलग गति हो। विष उसमें से निकलेगा, अमृत भी उसमें से निकलेगा। तो ये मल काल चल रहा है, मलेच्छराज है। मल छिद्र, जब मन के अंदर अरबों छिद्र हो जाए, आपके हृदय में कोई हजारों छेद कर दे, तो फिर आपका हृदय कितना चल सकता है? किसी चिकित्सक से पूछो, जिसके हृदय में छेद होए उसके जीवन में भेद होए, और थोड़े दिन में ही खेद होए, वह जीवन आगे नहीं चलता, क्योंकि छेदों से गिरा हुआ। और कलयुग में राजा और प्रजा सब, और छेद छेद में फंसा हुआ। तो सारे इतने छेद हैं, इतने गहरे जान, अब कैसे मुक्त उन छेदों से होगा ये इंसान? सियावर रामचंद्र शंकर हरि। तो जब आपके मन में ही छिद्र हो जाए, तो आपके विचारों में कितने छिद्र आ जाएंगे। और जब आप अपना ही स्वार्थ सोचने लग जाओगे, तो मानवता का कल्याण कैसे होगा? इस साथ से पहले भगवती जगदम्बा अपने पुत्रों का मार्गदर्शन करती है, जो भारत में 1.25 अरब है और सारे संसार में 7.25 अरब हैं, कि हे पुत्रों, इस मल को अपनाने की भावनाओं को छोड़ दो, वरना ये मल आपके जीवन का कल कर देंगे। जीवन ही जब नहीं बचे, तो इस मल का क्या करना है? अरे बैतरणी नदी से पार हो, ये निर्मल मन सबको करना है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। तो जब तक सारे संसार के राजा और प्रजा अपनी आत्मा से इस मल को निकालेंगे नहीं, अपनी कुभावनाओं को त्याग नहीं करेंगे, तब तक इस संसार का कल्याण भगवान भी नहीं कर सकते, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए। राजा की बात तो बहुत दूर है, क्योंकि राजा कीचड़ में फंसे और मल में फंसे घमशान, और चारों तरफ ही रोगों का बना हुआ रे शमशान। तो ऐसे इस शमशान से भैया कैसे जिंदा आओगे? अपने घर में मल को इकट्ठा करके तुम सब लाओगे। क्यों चलते हो उल्टी चाल, ये किसने तुम्हें सिखलाई है? सारे जगत के राजाओं की बुद्धि क्यों भरमाई है?
मल से ही सब प्यार करे और मल मल पहन के निकले हैं। और 1000 बार जिनके रस वस्त्र यहां रोज बदलते हैं, पर मल मल के नीचे दुर्गंध है, मल तो नजर सब आता है। और कालापन इस कलयुग का और देखो सबको खाता है। तो ये कालापन ये तिल के बराबर भी नहीं रहना चाहिए। तिल चौथ में ये सिखाती है कि आपके अंदर ये मल तिल के बराबर भी रहा तो सन्निपात हो जाएगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, आपके सारे शुभ कर्म खराब हो जाएंगे। 100 किलो अगर हो दूध अमृत और तिल भर दही उसमें डल जावे, तो दूध फटे और दही बने और सब कुछ देखो मिट जावे। इस कारण अच्छाई तिल जितनी भी और हम सबको अपनाना है। और तिल चौथ भवानी कहती है बेटों ये निर्देश हमारा है, मानो तो कल्याण हो, ना मानो पतन हो जाए। बड़ी बड़ी सत्ताएं लुटेंगी, ऐसा योग ये आए। तो 1 मार्च से और 15 मार्च के बीच में बड़ा उथल पुथल होगा। सूर्य की चाल बदलेगी, मकर से कुंभ में चले जाएंगे सूर्य, और कुंभ में गुरु होंगे और गुरु अस्त होंगे क्योंकि सूर्य उसे अस्त कर देगा। और मकर राशि के स्वामी शनि है और मकर राशि में सारे ग्रह आ जाएंगे। तो मगर बन के खींचेंगे टांग, गजराज को नहीं बच पावेंगे। इतने मगर इस सागर में गजराज डूब सब जावेंगे। तो बड़े बड़े हाथी डूब जाएंगे। काल सर्प होगा ये योग और माया रच दी ब्रह्मा ने। मार्च महीना उसको कहते पाप की होली जलने में। तो पाप की होली जले यहां पर सब पापी घबरावेंगे। और जिसने पी लिया अमृत राम नाम का वही अमर यहां पावेंगे। सारा मल ही जल जावेगा ऐसी होली लावेंगे। जो देखे सत्ता के सपने सारे ही जल जावेंगे। क्योंकि चारों तरफ तो पाप पड़ा है, नीचे मगर सागर तन जाए। और बड़े बड़े हाथी की टांग को खींचे सारे मकर सहाय। तो जब ज्ञान ही अस्त हो जाए तो बचाने वाला कौन होगा? बचाने वाली होगी जगदम्बा भगवती शारदा संकटहरणी मंगल करनी चौथ, जो माता का स्वरूप है, हमारी भारत माता। और उसका सूर्य जो कुंभ राशि में अमृत भर देगा। तो केवल सूरज सा प्रकाश केवल 15 मार्च तक शेष रहे। और देखो भैया विशेष रहे और देखो नारायण का भेष रहे। तो अजब गजब की वाणी है। क्यों अहम और मल भरते हो? क्या ईश्वर से नहीं डरते हो राजा? ये क्या कुकर्म तुम करते हो? छोड़ो सारे कुकर्मों को और अहं को त्याग, वरना लग जाएगी देखो सारे जग में आग। अहंता प्रतिपाता न ज्ञान चक्षु दुर्लभा यदा दृष्टि न ततो मयो न भूतानि भव। अगमा निगमम पर ब्रह्म नृपाणि भवति गच्छति यादा दृष्ट्यांता नामान मम। अहम पद्धतिम ज्ञान चक्षु दुर्लभो ततो महेश हो उमा उमा वाच्य शिव शंकर सदा त्रिपत्यम नीलकंठे पशुपते नाथम। भूताय भूतेश्वरो महादेवो अखंड शक्ति ब्रह्मांड शक्ति त्रिपुंडरा त्रिपुरारी चतुरो मुखो नंदम महा आनंद कंदम शिशुशला कोमलांगम सर्वांग सौम्यम नदित्य दिव्या दृष्टि दतो त्रिये दत्तात्रेये महापुरुषम अग्रगण्य चियाकलव्य जमदागनी च मार्कंड्य महामनु कपिला वस्तु तुदतु त्रुतदात्रेये ते तथास्तु न भवति। भूतो भवत्ते वर्तमानम
यदा प्रत्यक्षते किम प्रमाणम न ज्ञान चक्षु दुर्लभो सूर्य चक्षु च ज्ञान दृष्टि दिव्य दृष्टि वाणी ब्रह्माणी महारानी सर्वशक्ति सर्वसत्ताधिपतिम महाशक्ति नमो नमः 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 ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्म वाक्ये जनार्दन सच्चिदानंदनम तपोभयो गृध्यागात्वा वरुणामायम वरुणा इंद्रदेवताहे वरुणा देवताय भय देवताहे शत्रुनाशाय दुर्गा दुर्गति नाशिनी मंगला मुखी भद्रकाली वैष्णवी जगदम्बे भवमं भमंती आओ छंद छावती आओ वीणा पुस्तक धारणी तुम भक्तों को बचावती आओ भक्त दल को दायिनी और शत्रु दल को वाहनी बेरियों की शक्तियों में तुम नाच तो नचावती आओ खड़ग खंबनी को खड़गा को बजावती आओ कालिका महाकाली रुंड मुंड चामुंडा विच्च है महाशक्ति दुर्गम धधग दिधग दिदे अगमम घमम सो सोम सोम ओम वस्वा स्वाम स्वाम स्वाय ओम सर्वासम ऋषुयांत्री नामम ओम गगगम नीलकंठे पशुपते महादेव सर्वस्तम नमः शिवाय हर हर महादेवाय पशुपति सर्वांग शरीरम रक्षिते मम रक्षते मम भार्या रक्षते मम पुत्र रक्षते मम परिवार रक्षते मम भ्राता रक्षते मम देश भारत रक्षते मम परिवार रक्षते मम राष्ट्र रक्षते सीमा सुरक्षिते ओम मंगलम मंगलम महादुर्गा दुर्गा दुर्ग खंडनी अखंड परब्रह्मंड ते वंद तेजित्यम महासुरक्षिते सुरक्षिते महामंगलम ओम भक्षते निशाचरम निशाचर दलम ओम रक्षते भक्तवत्सलम कोमलांगम सर्वांग देवी दुर्गा नमस्तुते वैष्णवी भद्रा महाकाली छिन्नमस्ता बगला मुखी नव दुर्गा नतमस्तके वीणा पुस्तक धारणी हंसारूढ़नी शुद्ध वाक विचारणी शुद्ध शब्द उच्चारणी देवी महाशक्ति वेदो उपार्जाजन्यम सर्वांतान्त्यम नमम तित्यतागम ब्राह्मणो विप्रांतम विप्रराक्षतो भस्मासुरम पृथ्याम वृत्तासुरम रक्त बीज महिषासुर संगारणी महाकाली द्रोज्य द्वंद कुंडवत 10 भुजा वस्तुमिस्तब्नम नमः शिव सहस्राणि शंशान शक्ति शक्ति उपासको वरवर्धनी महाकाली ते संकट मोचनी दुर्गा दुर्गति नाशनी महामंगला भद्रकाली वैष्णवी च उमा मंगला मुखी रुद्र रूपेणी सरसत्य मध्यमिका नतमस्तके नमोमयम दुर्गा कवच सरशक्तिका और कीनांद्रपने पाठ नव दुर्गा प्रगटी महामंगल मूर्ति ठाट तब भावी दुर्गा प्रगटाई बोली वचन नृपति गुण गाई ब्राह्मण वेद पढ़ने जब लागे तो आसमान भूमि सब जागे जागे त्रिलोक संत जगे सारे मारकंड भी हुए मतवारे ले कमंडल सिद्ध पठावा भूमि कपि अगगन थर्रावा सूर्य कप की खा गए और ब्रह्मा गए घबराए कौन सिद्ध आह्वान कियो नव दुर्गा को भाई सियाभर रामचंद्र शंकर हरि नव दुर्गाओं का आह्वान करते ही विष्णु का सिंहासन हिलने लगा शंकर तो झूमले की तरह झूमने लगे ब्रह्मा डामाडोल हो गए अपनी विस्मरण शक्तियों को भूल गए वेदोक्त शक्तियों को भूलने से सारा संसार विचलित हो गया तो भगवान विष्णु ने क्षणिक ध्यान किया कि कौन व्यक्ति है जिसने संपूर्ण महाशक्ति का आह्वान कर दिया। तब देखा मुख्य केंद्र पर मार्कंडे ने भारत की रक्षा के लिए कलियुग की कलिप्ता और मलेच्छ राज को देखते हुए भारत की और संपूर्ण विश्व के कल्याण करने के लिए संकट हरणी मंगल करनी चौथ तिल चौथ को यह आह्वान किया है कि सारे भारत वालों जागो उठो उठो
और दुर्दिन को देओ भगाए। अरे पाप हटा लो सब अपने और अच्छाई को लो अपनाए। क्या रखा इस राजताज में, ये तो झूठे वादे पाए। एक दिन मिट जाएंगे जल्दी और इनको नष्ट देख लोता है। इनमें क्या रखा है देखो, लकड़ी में दीमक लग जाए। जब लकड़ी में दीमक लग गए और मलेच्छ राज प्रगटाए। राज मलेच्छ ये नष्ट हो और राम राज फिर आए। इस कारण आह्वान कर रहा मैं तो दुर्गा मां। हे चौथ माता, मैंने तो इसलिए आह्वान किया। चौथ का मतलब होता है चौतरफा स्थल के ऊपर केवल आपकी शक्ति रहे। और भारत में चौतरफा हरी हरी दोब रहती है और ये दोब आपका ही स्वरूप है चौथ माता, हरियाली, और इसमें अमृत रहता है। इस अमृत को ही बरवाड़े की चौथ माता कहते हैं। बर का मतलब घास से और माता का मतलब घास से उत्पन्न हुई दुर्गा। और इस घास की दुर्गा को भगवान शंकर ने, जब गणेश का जन्म हुआ और गणेश के सिर पर ऐरावत का सिर लगाया गया काट करके, तब ऐरावत घास चल रहा था, दोब चल रहा था कैलाश पर। तो अमृत छिड़का ब्रह्मा विष्णु महेश ने, शक्ति गई प्रगटाए। 33 करोड़ देवताओं के गणनायक बने गणपति राय। 33 करोड़ देवताओं के गणनायक बन गए। उस अमृत की कृपा से सारा भारत अमृतमय हो गया। शुद्ध बुद्धि का प्रागट्य हुआ, जिसे अमृत कहते हैं। यह हर मनुष्य के मस्तिष्क में सवार रहती है, हर राजा और प्रजा के मस्तिष्क में सवार रहती है। तो आप अपने मस्तिष्क को सारे भारत वालों गणेश के जैसा शुद्ध बुद्धि वाला रखो। क्यों अंधकार करते हो इसमें? और नीचे घास पड़ी हुई थी, तो घास के ऊपर भी अमृत पड़ा, दोब के ऊपर। तो अमर दोब हो गई जगत जननी भवानी जानिए। और दोब को ये दुर्गा देखो बहन गणपति मानिए। ये जन्म दुर्गा चौथ पर जो सुने और सुनवावेगा। और अमृत उसके मस्तिष्क में छलकने लग जावेगा। दुर्दिन हटेंगे, भक्तों के शुभ दिन यहीं आ जावेंगे। और राज ये मलेच्छ हट जाएगा और राम जी फिर आवेंगे। जब आएगी सदी 21वीं तो कलंक हटाने आएंगे। राम बन जाएंगे कल की और कलंक हटाएंगे। तो अद्भुत वाणी चरित्र है, अद्भुत कथा कहा है। और दुर्गा भगवती जगदम्बा का जन्म भारत प्रगटाए। तो शुक्रवार को हुआ है। तो दानवता, शुक्राचार्य दानवों के गुरु हैं। और जब दानव के गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन चौथ माता का जन्म हो, तो सोचो दानवता का बोलबाला है सारे संसार। और मलेच्छ राज है सारे विश्व में। तो इस मलेच्छ राज्य को और इस दानव राज्य को और इस दानव दुर्वृत्तियों कुवृत्तियों को समाप्त करने के लिए दुर्गा चैतन्य है। और उसकी चैतन्यता, उसकी एकाग्रता और उसकी शक्ति भारत में अवतार को प्रकट कर देती है। इसलिए अवतार प्रकट करना है हमें। और ये सारे मल कीचड़ को हटाना है। भारत के भाग जगाना है और भगवती तुम्हें बुलाना है। तुम माता बन जाओ हम सबकी, हम पुत्र कपूत ही बने रहे। पर कृपा आपकी हो जाए माता, तो हम सब सपूत ही बने रहे। इस राज ताज के फंदे में हमको तो या नहीं फंसना है। हमको तो माता तेरे चरणों में ही बस शीश हमारा रखना है। तो भारत माता अमर हो और चौथ माता का रूप। और 10 दिशाओं और 4 चतुर्भुज माता का ही रूप। तो ऐसी चौथ माता की कथा और मारकंड ने सुनाई है। शुभ योग प्रकट हो गया भारत, जब ये वाणी भारत आई है। तो भारत का कल्याण हो और मात कृपा हो जाए। क्षमा 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 ओम दुर्गा दुर्गति नाशिनी ओम घगम चामुंडा विचे जगदम्ब हिकड़ी चामुंडा विचे नगतम नरभक्षणी रक्षसा रक्षते रक्षते
मम देवी महादेवी महादेवी करुणा वत्सल तुम जननी न पुत्रम देवी देवी महादेवी रक्षते रक्षते क्षमा 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 शांतिशीरम शमम शमम। मां 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 मां। बस भारत मां का 3 बार भी यदि कोई आदमी उच्चारण रोज कर लेता है, भारत माता को नमन करता है या अपनी माता को नमन करता है या 9 दुर्गाओं में से किसी भी माता का नमन करता है, तो उसके सारे मल, उसके सारे पाप, उसके सारे कुकर्म भगवती जगदम्बा हटा देती है। क्योंकि बालक जब मलमूत्र में पड़ा रहता है तो उसकी सफाई भी माता ही करती है। तो मां का प्रभुत्व है। मकर संक्रांति के महापर्व पर तिल की चौथ माघ के महीने में सर्वशक्तिदायक होगी और समस्त दानवतावादी शक्तियों को निस्तेज करने में सक्षम होगी और पापों को हटाने वाली होगी और दुर्दंड करने वाले राजाओं के अहंकार को भंडाफोड़ करने वाली होगी और समस्त भारत का प्रकाश करके विश्व को जगत गुरु भारत को बनाने वाली होगी। ये इस महातिल चौथ का शुभ फल मार्कंडेय भगवान समस्त भारत और विश्व को बता रहे हैं। शुभ शुभ भारत हो गया, मंगल भारत होए, मां की शरण में रहो, सब तो सबका मंगल होए। बोलो चौथ माता बरवाड़े की मैया की, रणथंबोर के गणेश जी महाराज की, आज की आनंद की जय। अधर्म का नाश हो, सत्य का प्रकाश हो, भारत माता की जय हो। जय श्री राम, जय सीता माता।